सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और फाइनली वेट इज़ ओवर। एनटीएससी की जो डेट्स आ चुकी हैं। काफ़ी टाइम से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर डेट क्या होंगी, डेट एनटीएससी इस बार होगा या नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट स्टेज 2 होगा या स्टेज 1 भी होगा या नहीं होगा, इस साल होगा या नहीं, और सिलेबस कम हुआ है या सिलेबस ज़्यादा हुआ है। जो भी है सारी की सारी जो बातें हैं, सारी की सारी बातों के ऊपर एनसीईआरटी ने अपना फुल स्टॉप लगा दिया है एनटीएससी की डेट्स को रिलीज करके। ओके, सो इसमें मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा कि एनटीएससी की क्या क्या उसकी डेट्स आई हैं। ओके, और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे, नेक्स्ट वीडियो में एनटीएससी की पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। एनटीएससी की जो कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, एनटीएससी के लिए आपको जो उसका फॉर्म है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल देवता जी के पास जाना है और वहां पर जाके ncert.इन टाइप करना है, ncert.nic.in। और एनसीईआरटी की यहाँ से आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे चले जाओगे, ये आ गई एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट। और जैसे ही आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे जाओगे और आप यहाँ पे देखोगे कि एडवर्टीजमेंट आ रही है एनटीएससी 2020 की, बिल्कुल सही, और ये आ गई। और बाद में आप इसको डाउनलोड करोगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास 2 पन्नों की 2 पेज का आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इस पीडीएफ के अंदर वो राज छुपा हुआ है जिसका आपको बेसब्री से बहुत ही टाइम से इंतजार था। सारे आपके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एनसीईआरटी ने एनटीएससी की डेट को रिलीज करके दे दिए। ओके, चलो सबसे पहले ढूंढते हैं डेट का है, डेट का, और ये मिल गई डेट हमें। हाँ जी, जो डेट्स हैं वो है 13 दिसंबर, संडे के दिन है आपका, फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट अबव मेंशन्ड अबव। अबव कहाँ, ये अबव। अब देखो, अगर आप मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में या अंडमान और निकोबार में रहते हो तो आपके लिए जो डेट्स होंगी एनटीएससी की वो होंगी 12 दिसंबर। ओके, बट अगर आप इनके अलावा किसी भी आप स्टेट में रहते हो, किसी भी आप यूनियन टेरिटरी के अंदर रहते हो, तो जो आपके लिए डेट्स होंगी वो होंगी आपके लिए 13 दिसंबर। ओके, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अंडमान निकोबार में अगर आप रहते हो तो आपकी डेट्स होंगी 12 दिसंबर, सैटरडे के दिन होगा। ओके, बट इनके अलावा बाकी जो, अगर आप किसी स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरी में हो तो उसकी डेट्स होंगी 13 दिसंबर। ओके, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने स्टेज 1 के साथ स्टेज 2 की डेट्स भी दी है साथ में। जो स्टेज 1 है वो तो चलो ठीक है, 12-13 दिसंबर को हो जाएगा। स्टेज जो 2 होगा, जो नेशनल लेवल पे जो बच्चे कंपीट करेंगे, 10th क्लास के बच्चे, वो करेंगे 13 जून को करेंगे। ओके, आपको पता ही है कि जो स्टेज 1 होता है, स्टेज 1 में जो बच्चे होते हैं, जिस भी आप स्टेट के अंदर पैदा हुए हो, भगवान ने आपको जिस भी स्टेट के अंदर पैदा किया है, तो उस स्टेट के बच्चों के साथ आप कंपीट करोगे। जैसे आप उनके साथ कंपीट करोगे और आप कट ऑफ को क्लियर कर दोगे, फिर जो आपका टेस्ट होगा, और वो आपका टेस्ट होगा नेशनल लेवल पे, मतलब पूरे ऑल ओवर के इंडिया के बच्चे होंगे जो, उनके साथ फिर आप कंपीट करोगे। क्लियर। अब देखो, अब थोड़ा बहुत और बता दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। आपका डेट्स आपको पता चल गई है, नोट कर लो बिल्कुल। जो आपके सामने कैलेंडर लगा हुआ है उसके ऊपर डेट मार्क कर लेनी है आपने। इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, पूरी आपने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लेनी है। 70 डेज के अराउंड रहता है स्टेज 1 में। देखो स्टेज 1 ज़्यादा टफ नहीं होता, बट फिर भी आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए। स्टेज 2 अच्छा खासा होता है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है शुरू से ही काफ़ी अच्छी लेके चलनी है आपने। क्लियर, और सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से करने हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्या है इस पीडीएफ के अंदर ये है कि एनटीएससी उन बच्चों के लिए है, दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 10। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है। और ये जो एग्जाम है 2 स्टेज में लिया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। स्टेट लेवल जहाँ पर आप पैदा हुए हो उन बच्चों के साथ आप कम्पीट करोगे, और उनके साथ अगर आप कम्पीट कर लेते हो, और फिर आपका नेशनल लेवल पे आपका एग्जाम होगा ये। ओके, और जो इसके अंदर मोटिवेशन है, मैं ढूंढ रहा था कि इसके अंदर मोटिवेशन कहाँ, और मोटिवेशन ये लिखी हुई है, मोटिवेशन कि आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए, उसकी मोटिवेशन क्या है। उसकी मोटिवेशन ये है कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर देते हो तो आपको 11th और 12th में 1250 हर महीने आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। 1250 11th और 12th 2 साल के लिए। और फिर आप अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जाओगे तो उसके लिए फिर आपको 2000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, और फिर अगर आपका मन है अभी यहाँ नाम के आगे डॉक्टर भी लगा लें, तो उस नकली वाला डॉक्टर, तो पीएचडी करोगे, तो पीएचडी के लिए आपको जो पीएचडी के यूजीसी की जो है, यूजीसी की जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, कहने का मतलब है कि ये आपकी है एक सोने का अंडे देने वाली मुर्गी। अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो हर महीने आपको अंडा देगी सोने का। ओके,
अगर 11वीं और 12वीं में हो आप 11th-12th में तो आपको 1250 हर महीने मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में हो तो आपको 2000 मिलेंगे जब आप हो जाओगे। और पीएचडी में यूजीसी अकॉर्डिंग, कहने का मतलब है कि 2 साल तो 11th-12th, 4 साल की अगर आप बीटेक कर दो, 4 साल की अंडर ग्रेजुएट, 4 और 2 6, और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट, 6 और 2 8। ओके ओके 4 to 6 और 2 8। अब पीएचडी मिनिमम 4 to 5 ईयर्स तो पीएचडी में लग ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 12 से 13 साल ये आपको जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो आपको अंडे देंगे। बस उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको ये पेपर को फाड़ना होगा, इस पेपर को क्लियर करना होगा। ओके, जो स्टेज 1 है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रिजर्वेशन का सिस्टम है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको भगवान ने जिस भी कैटेगरी में हो आप, अच्छी बात हो, बढ़िया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट करना है। ज़्यादा कैटेगरी का ज़्यादा सोचना नहीं, बस आपने अपने अकॉर्डिंग अच्छी मेहनत करनी है। ओके, और इसका ध्यान देखना आपने। हाँ, ये लिखा हुआ सिलेक्शन क्या होगा, जो स्टेज 1 होगा वो जो स्टेट होंगी, स्टेट एग्जाम को कंडक्ट करेंगी। जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे स्टेट से वो उनका स्टेज 1 होगा। उसके बाद जैसे वो क्लियर हो जाएंगे तो स्टेज 2 होगा और जो कंडक्ट करेंगे एनसीईआरटी। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, अगर आप एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपके लिए 32% है फॉर ईच पेपर। और अगर आप जर्नल में हो, ओबीसी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो, तो आपके लिए 40% है ईच पेपर। ओके, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप क्लास 10th में होने चाहिए। सो ऑल स्टूडेंट्स क्लास 10 स्टडी इन, जो भी आप स्कूल से क्लास 10th कर रहे हो एलिजिबल, आप एलिजिबल हो स्टेट 1 के लिए। देयर विल बी नो डोमिसाइल, किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है आपको। और इस सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि जो आप हैं सो एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए तब जब आपकी एज 18 से कम होनी चाहिए। ओके, और आप एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, पता चला कि आप जॉब कर रहे हो और फिर स्कॉलरशिप ले रहे हो, नहीं चलेगा काम भाई ऐसा। ओके, और आपने क्लास 10th पहली बार ही दी हो, पता चले कि री लेकर आए हो और फिर आपने एनटीसी को फोड़ दिया, इतने मोटिवेशन आ गया, वो भी नहीं चलेगा। ओके, सो पेपर 1 स्टेज 1 2 में क्या होगा, 2 पेपर होते हैं। हमें पता है कि मैथ का होता है 100 नंबर का होता है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं और हमें 120 मिनट मिलते हैं। सेट होता है 100 क्वेश्चन, उसमें भी 100 नंबर का और हमें 120 मिनट मिल जाते हैं वहाँ पे। ओके, और एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि जो फर्दर डिटेल्स अगर आपको चाहिए कुछ, एनसीईआरटी की साइट्स पे बार बार विजिट करते रहें, हम उस पर अपडेट्स डालते रहेंगे। ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टेज 2 के अंदर। और जो आपका है, जो कंप्लीशन फॉर्म्स है वो साइन होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, जिस भी स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो, सारा का सारा ये वही पहले वाले ही प्रोसीजर है सारा। ओके, और लास्ट में साइन है एनसीईआरटी के हेड के। ओके, और अगर आधे इंडियन और आधे फिरंगी हो तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बट अगर आप अब्रॉड में स्टडी कर रहे हो 10th क्लास में हो तो आपको स्टेज 1 देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्टेज 2 दोगे, मतलब सीधा आप नेशनल लेवल बच्चों से कम्पीट करोगे। उसके जो फॉर्म्स हैं, उसके फॉर्म्स जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसके लिए आपको फरवरी के अंदर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपको स्टेज 1 तो देना नहीं, आपको सीधा स्टेज 2 देना है। ओके, चलो यही नोटिफिकेशन था। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।